नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन समय समय पर देश के लिए भविष्यवाणियां करता भी आया हूं, जो सटीक साबित सिद्ध हुआ है। हमारा भारत देश कब किस वर्ष में विश्व गुरु बनेगा, यह भी अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। इसी श्रृंखला में माननीय देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भविष्यवाणियां की थी। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल के बाद 4 साल और रहेगा, अर्थात 14 साल। 4 साल के अंतिम 4 साल के अंत में किसी न किसी प्रकार का अवरोधक उत्पन्न हो सकता है, या होगा, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या फिर अपनों के धोखा देने के कारण। यह YouTube के विशाल चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। समय चक्र के पंजों में तारीख 4 जून 2024 वार मंगलवार जब परिणाम आया, तब सभी सन्न, सभी के दांतों तले उंगलियां, या कैसे और किस तरह से, ये तो संभव ही नहीं, लेकिन परिणाम आपके सामने। इस वीडियो के माध्यम से तारीख 4 जून 2024 के परिणाम के विश्लेषण के द्वारा अवगत कराना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि देश के आगे का भविष्य यही तारीख 4 जून 2024 तय करेगा या करने जा रहा है। इसलिए सभी देशवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके जन्म की तारीख 17 = अंक 8 है। यही अंक 17 ही श्री नरेंद्र मोदी जी के खुद के जीवन का तथा प्रधानमंत्री के सफर के मार्ग को तय करेगा, और कर भी रहा है, आगे करता भी रहेगा। जितने भी एग्जिट पोल है, देश के जितने भी विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने समय समय पर एग्जिट पोल के द्वारा तथा ज्योतिष आचार्य की भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई है, लेकिन इस बार क्यों नहीं, इसे भी जानना सभी देशवासियों के लिए जरूरी हो जाता है। कहां पर एग्जिट पोल तथा ज्योतिष आचार्य के द्वारा भविष्यवाणियां करते समय कहां पर चूक हो गई, कहीं वो खुद अति विश्वास का शिकार तो नहीं हो गए। इस रहस्य से भी पर्दा उठाने जा रहा हूं। अंक 17 = अंक 8, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव, जिनका अधिपत्य हमेशा अंक 17 पर इनका कृपा दृष्टि बनी रहती है। इनको देवों का देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। अंक 17 का उल्लेख करें तो अंक 17 बहुत ही आध्यात्मिक अंक है। 8 कोण शुक्र सितारा इसका प्रतीक चिन्ह है। इसे शांति तथा शुद्ध प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे मागी का सितारा भी कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है जिस व्यक्ति विशेष का यह अंक 17 है, वह जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं में अपने आत्मबल से विजय प्राप्त करेगा। अंक 17 अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है व्यक्ति का नाम उसकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेगा। साथ ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात, इसका संबंध अर्थात अंक 17 का संबंध अंक 4 या अंक 8 से नहीं हो तो तब भविष्य की घटनाओं में सौभाग्यशाली माना गया है या रहेगा। यहीं पर एग्जिट पोल तथा ज्योतिष आचार्य से चूक हो गई। एक बार फिर पुनः दोहरा देता हूं, अंक 17 का संबंध अंक 4 या अंक 8 से नहीं हो तो यहीं पर अंक 17 के साथ खेला हो गया। यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है, अंक 17 = अंक 8, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव का एक भाग रोशनी में रहता है, तो वहीं दूसरा भाग अंधेरे में। समय चक्र की विडंबना देखें। यही अंक 4 तथा या अंक 8 इनके जीवन में अचानक आकर सबके गणित को ही फेल कर दिया, अति विश्वास को ही ध्वस्त कर दिया। जबकि अंक 17 के साथ अंक 4 तथा या अंक 8 सम्मिलित नहीं होने के लिए समय चक्र सावधान कर चुका है। लेकिन क्या करें, समय तो समय है, इस पर किसी का बस नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता, क्योंकि समय चक्र का कालखंड युगों युगांत से न कभी रुका है और न ही कोई रोक पाया है। खैर, अब देखते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में कैसे और किस तरह यही दोनों ही अंक सम्मिलित होकर अंक 17 के गणित को ही फेल कर दिया। जबकि तारीख 4 जून 2024 के परिणाम से पहले सब कुछ ठीक था, ठीक चल भी रहा था। सबके आंखों में चमक थी, सबके आंखों में उम्मीद की किरण थी, अति विश्वास के साथ। ये दोनों ही अंक जब जब भी व्यक्ति के जीवन में सम्मिलित होता है, तो व्यक्ति की जुबान लड़खड़ाने लगाती है। बोलना कुछ चाह रहा होता है, लेकिन निकल कुछ और जाता है। यह आपको देखने को मिला है या मिला होगा।
जिस प्रकार कुंभकर्ण घोर तपस्या से प्राप्त इनको इंद्रासन चाहिए था, लेकिन जब समय चक्र चला इनके विरुद्ध तो वरदान मांगते समय इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। सोते रह गए 6 महीने तक। अब तारीख 4 जून 2024 वार मंगलवार पर एक दृष्टि डालते हैं, अर्थात सन के अंक 20 इक्वल टू अंक 2 तथा वर्ष के अंक 24 को इस तरह जोड़ने पर अर्थात अंक 2 प्लस 24 इक्वल टू अंक 26, जो भाग्य धारा को दर्शाता है। यहां पर अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, भाग्यांक अलग होता है तथा भाग्य धारा अलग। वर्ष के अंक 2024 को जोड़ने पर अंक 26 इक्वल टू अंक 8 के भाग्य धारा का निर्माण होता है और यहीं पर एग्जिट पोल तथा ज्योतिष आचार्य तथा खुद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का गणित फेल हो गया उनके आंकड़ों के हिसाब से। वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 26 इक्वल टू अंक 8 भाग्य धारा, जबकि यह भी कर्म फलदाता शनिदेव को ही दर्शाता है। जैसा कि पहले ही कह चुका हूं, कर्म फलदाता शनिदेव का एक भाग रोशनी में रहता है तो वहीं दूसरा भाग अंधेरे में, और अंक 26 से बनने वाला अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव के अंधेरे भाग को दर्शाता है। इसका परिणाम भी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, फिर भी बने रहे हमारे साथ अगर आप देश के भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हैं तो। जहां अंक 17 से बनने वाला अंक 8 सकारात्मक पहलू को दर्शाता है, उच्च शनि को दर्शाता है, तो वहीं भाग्य धारा से बनने वाला 26 इक्वल टू अंक 8 नीच शनि को दर्शाता है, नकारात्मक पहलू को दर्शाता है। यहीं पर अंक 17 इक्वल टू अंक 8 उच्च शनि तथा अंक 26 इक्वल टू अंक 8 नीच शनि की टक्कर हो गई। एक तरफ अंक 17 इक्वल टू अंक 8 उच्च शनि तथा अंक 26 इक्वल टू अंक 8 नीच शनि दोनों ही आमने सामने, एक तरफ नेता पक्ष तथा दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष। तारीख 4/6/2024 भाग्यांक 18 इक्वल टू 9, श्री नरेंद्र मोदी जी के अंक 17 इक्वल टू अंक 8 का सामना दिनांक 4/6/2024 में सीधा तारीख 4 अर्थात राहु के मूल अंक में सम्मिलित हो गया तथा वर्ष के अंक 2024 इक्वल टू अंक 26 इक्वल टू अंक 8 भी सम्मिलित हो गया, दोनों एक साथ तथा तारीख के सभी अंकों को जोड़ने पर अंक 18 इक्वल टू अंक 9, जो भाग्य चक्र को दर्शाता है, अर्थात भाग्यांक 9 साथ में वार मंगलवार अंक 9। अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं, जब भी अंक 4 अर्थात राहु, अंक 8 शनि और वो भी नीच का तथा भाग्यांक 9 अर्थात मंगल देव होते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में घोर संकटों का सामना करना ही पड़ता है। व्यक्ति समय चक्र के पंजों में जकड़ जाता है, फंस जाता है। तारीख बेशक कुछ भी कहे, वो कहते हैं ना, जीत हमेशा सत्य की ही होती है, जिनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद होता है। एक और रहस्य पर से पर्दा हटाना बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए, जिससे आपके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाए। अंक 17 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उच्च शनि को दर्शाता है। अंक 4 देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, अर्थात राहु, जो उच्च राहु को दर्शाता है। ये दोनों ही अंक उच्च का मिलकर दोनों अपने ही दम पर भारी मात्रा से सकारात्मक पहलू के द्वारा भारी बहुमत लाने में सक्षम हो गए। यहां पर फिर समय चक्र के कालखंड के अंकों का चक्रधारा को समझने की आवश्यकता है। तारीख 4/6/2024 संयुक्त अंक 18 से बनने वाला भाग्यांक 9, दूसरी तरफ 8/6/2024 संयुक्त अंक 22 से बनने वाला भाग्यांक 4। एक बार तारीख के मूल अंक 4 को हटाकर मोदी जी के सकारात्मक अंक 17 इक्वल टू अंक 8 तथा महीना के अंक 6 तथा वर्ष के अंक 2024 अर्थात अंक 8, अंक 6 तथा अंक 8 का योग करें तो अंक 22 इक्वल टू अंक 4 अर्थात राहु का निर्माण होता है। भाग्य चक्र अर्थात भाग्यांक के संयुक्त अंक 22 से बनने वाला अंक 4 अर्थात राहु, और वो भी 22 अंक में अंक 2 बार आया है। पहला अंक 2 चंद्र को दर्शाता है, देवों के देव महादेव के जटा का श्रृंगार है, तो वही अंक दूसरा 2 जल तत्व को दर्शाता है, जो चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहता, जिधर ढलान होता है उसी तरफ ही जल की धारा बह जाती है।
फिर यहां पर अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जब जब भी अंक 2 अर्थात चंद्र तथा अंक 8 शनिदेव आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं या संपर्क स्थापित होता है तो विष योग का निर्माण होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के अंक 17 इजकल टू अंक 8 में भाग्यांक के अंक 22 अर्थात पहले 22 के अंक 2 को श्री नरेंद्र मोदी जी के अंक 17 इजकल टू अंक 8 में पहले 22 के अंक से बनने वाला अंक 2 को सम्मिलित कर दे तो विष योग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि अंक 22 में अंक 2 दो बार आया है, यह नेता पक्ष का विष योग है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के वर्ष के अंक अर्थात 2024 इजकल टू अंक 26 इजकल टू अंक 8 जिसे भाग्य धारा कहते हैं, उससे बनने वाला अंक 8 अर्थात शनिदेव तथा भाग्यांक के संयुक्त तक 22 का दूसरे वाला अंक 2 को जब अंक 8 में सम्मिलित करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भी विष योग से ग्रस्त हो जाता है। अर्थात नेता पक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष दोनों को विष योग का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा आने वाले 4 सालों तक। वर्ष 2024 से बनने वाला अंक 26 इजकल टू अंक 8 अर्थात शनि नीच का होने से नेता प्रतिपक्ष के दल ऐसा उपद्रव मचा सकता है या मचा देगा जो खुद का पतन का कारण बन सकता है। खुद अपने आप में सत्ता के नशे में चूर होकर आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, खुद अपने आप को छिन्न भिन्न कर बिखर सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 4 साल तक देखने के लिए मिल सकता है या मिलेगा भी। यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अंक 22 अर्थात भाग्यांक के संयुक्त अंक से बनने वाला अंक 22 धोखेबाज अंक है, दगा देने वाला अंक है। अंक 17 इजकल टू अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव उच्च का होने के कारण अंक 8 के आराध्य देवों का देव महादेव है। बेशक अंक 8 तथा अंक 2 से विष योग बनता है, लेकिन जिनके आराध्य देवों का देव महादेव हो और महादेव अपने अंदर विष को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्योंकि चंद्र के अंक 2 महादेव के शीश का श्रृंगार है, जिनका एक भाग हमेशा रोशनी में रहकर महादेव के श्रृंगार को सुशोभित करते हैं, प्रकाशवान करते हैं, अपनी चांदनी बिखेर कर शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अंक 26 इजकल टू अंक 8 नीच शनि होने के कारण इनके उद्दंडता के विष योग के विष को पीने की क्षमता इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि नीच शनि का एक भाग हमेशा अंधेरे में ही रहता है। इससे जो भी उद्दंडता होगी हमेशा रात के अंधेरे में ही होगी। ये खुद अपने ही पतन के कारण खुद बन सकते हैं। अंक 22 जबकि धोखेबाज संयुक्त अंक है, लेकिन अंक 2 जो पहले श्रृंखला में आता है अर्थात चंद्र को दर्शाता है, शिव को दर्शाता है, नेता प्रतिपक्ष के साथ स्वतः अपने आप अपने मन से बिना स्वार्थ के जुड़ते चले जाने से नेता पक्ष के गणों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, जिससे एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा, गठन होगा। वहीं अंक 22 से बनने वाला दूसरे श्रृंखला का अंक 2 अंक 26 इजकल टू अंक 8 के साथ मिलकर विष घोलने का ही कार्य करेगा। नेता प्रतिपक्ष के दल में खलबली मचा सकता है या मचा देगा, क्योंकि दूसरे श्रृंखला अर्थात संयुक्त अंक से बनने वाला अंक 22 के दूसरे श्रृंखला का अंक 2 जो जल को दर्शाता है, और जल चंचल होता है, हमेशा जिधर ढलान होता है उसी तरफ बह जाता है, लुढ़क जाता है। कब कौन नेता प्रतिपक्ष का किस तरह धोखा देकर नेता प्रतिपक्ष का साथ छोड़ देगा या साथ छोड़ सकता है, कहा नहीं जा सकता। अब देखते हैं समय का कालखंड कैसे बदल देता है भविष्य के समय चक्र को। नेता पक्ष का शपथ ग्रहण समारोह पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 इन सभी अंकों को जोड़ने पर संयुक्त अंक से बनने वाला अंक 23 इजकल टू अंक 5 भाग्यांक को दर्शाता है। वार रविवार सूर्य का प्रतीक, तारीख 9 मंगल देव के शौर्य की ऊर्जा। जब अंक 1 सूर्य देव तथा अंक 9 मंगल देव दोनों एक साथ मिलते हैं तो अंक 19 का निर्माण होता है, और अंक 19 जिसे स्वर्ग का राजकुमार कहा जाता है। अब फिर अंकों का खेल देखें, ग्रहों का खेल देखें, समय चक्र का खेल देखें। वर्ष के अंक 2024 अर्थात सन के अंक 20 इजकल टू अंक 2 वर्ष के अंक 24 में अर्थात अंक 2 तथा अंक 24 को जोड़ने पर अंक 26 का निर्माण हुआ था, और अंक 26 शनि को दर्शाता है जो नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन जब तारीख 9 शपथ ग्रहण समारोह वार रविवार अंक 1 अर्थात जब दोनों अंक मिलकर
अंक 19 का निर्माण होता है तब वर्ष 2024 की गणना ही बदल जाती है। कैसे, यह भी जान लेते हैं। सन के अंक 20 जो जागृति प्रदान करता है तथा अंक 20 इक्वल टू अंक 2 शिव को दर्शाता है तथा वर्ष के अंक 24 इक्वल टू अंक 6 अर्थात सकारात्मक शुक्र को दर्शाता है। अंक 24 स्वयं लक्ष्मी स्वरूप यंत्र है जो व्यक्ति को मान देता है, सम्मान देता है, धन दौलत शौहरत प्रसिद्धि से वशीभूत कर देता है। और जब अंक 24 इक्वल टू अंक 6 का निर्माण होता है तब प्रकट होता है 8 कोण वाला शुक्र सितारा, मागी का सितारा, जो मानव के जीवन में सम्मिलित होकर सितारा बना देता है, किंग मेकर की उपाधि से वशीभूत कर देता है। वर्ष 2024 सन के अंक 20 इक्वल टू अंक 2, वर्ष के अंक 24 इक्वल टू अंक 6 अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ अर्थात अंक 2 तथा अंक 6 को जोड़ने पर अंक 8 अर्थात पुनः कर्म फल तथा शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा अंक 17 इक्वल टू अंक 8 के साथ मिलकर दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा बनकर प्रकट होकर मानव के जीवन के कठिन मार्ग को प्रशस्त कर एक नई दिशा, एक नई राह पर ले जाने के लिए नए उद्देश्य, नए पथ पर अग्रसित कर देता है। शपथ ग्रहण समारोह तारीख 9/6/2024 संयुक्त अंक 23 भाग्यांक 5 अर्थात जब भाग्य के रूप में संयुक्त अंक 23 अपने हाथ में भाग्य चक्र लेकर प्रकट होता है तब अर्थात अंक 23 का भाग्य चक्र ये कहता है सिंह का राशि नक्षत्र अर्थात एक बार फिर पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा की दहाड़ की ऊर्जा से यह सबको अचंभित कर देगा। आखिर ये दहाड़ आया तो आया कहां से? और तो और अंक 23 का संयुक्त अंक से बनने वाला अंक 5 अर्थात बुध देव पूरे विश्व के पटल पर बिजनेस व्यापार के मार्ग को खोलकर विश्व को अपने आगे नम्रता पूर्वक नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा या कर सकता है। दोस्ती का हाथ स्वतः आगे बढ़ेगा या बढ़ सकता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को अगले 4 वर्षों तक सतर्क रहकर चौकसी करने की आवश्यकता है। कब अंक 4 अर्थात राहु रूप बदलकर अमृतपान करने के लालसा में दल में शामिल होकर विश्वासघात कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अंक 22 से बनने वाला अंक 4 धोखेबाज अंक है। वर्ष 2027 तक इसका प्रभाव बना रहेगा। वर्ष 2028 से लेकर 2030 तक स्वतः ठीक होकर वापस बुलंदी के शिखर पर पहुंचकर देश दुनिया में भारत का डंका बजता ही रहेगा। अब उपाय के तौर पर अंक 4 का बोलने में इस्तेमाल नहीं करें, जैसे अब की बार 400 पार। इसके जगह कोई और उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही अंक 4 अर्थात राहु व्यक्ति को आकाश के शिखर पर पहुंचा सकता है तो धरातल पर भी एक झटके में लाकर खड़ा कर सकता है। हमेशा अपने जंजीर की कड़ी पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। कब कौन सा कड़ी कमजोर होकर जंजीर को ही अलग कर दे कहा नहीं जा सकता। अति विश्वास का शिकार नहीं हो, खुद और दूसरों पर भी। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।